ये बालक फिर लकड़ियाँ लेता है। इसी तरह फिर वो लकड़ियाँ लेता रहता है। 10 रुपए की लकड़ियों से उसने व्यापार शुरू कर दिया। फिर वो 10 रुपए की लकड़ियाँ लेता, फिर 20 रुपए की, 30 रुपए की, इसी तरह वो अच्छा खासा व्यापारी बन गया। इतना अच्छा लकड़ियों का व्यापारी बन गया, अब इतना बड़ा हो गया कि अब ये अपनी लकड़ियाँ शमशान में देना शुरू कर दिया। अब जिसकी भी मृत्यु होती थी, जो भी जिस घर में भी शांत होता था, इससे लकड़ियाँ ले जाए जाते थे। अब किसी और गांव में इतनी तेज बारिश में वहाँ भी बहुत बड़ा व्यापारी था। उसकी माता का देहांत हो जाता है। अब जहाँ जाता है, अपने गांव में जहाँ भी जाता है, लकड़ियाँ सारी गीली, पूरी लकड़ियाँ इसकी गीली होती हैं। लकड़ियाँ नहीं मिल रही, सारी लकड़ियाँ गीली। अब इसे पता चलता है कि हमारे साथ के गांव में भी इतना बड़ा व्यापारी है, लकड़ियाँ उसके पास हैं, मैं उससे जाकर लेकर आऊँ, मुझे अपनी माँ के लिए ज़रूरी है, लाजमी है, मुझे तो लकड़ियाँ चाहिए। तो ये जाता है इसके पास जाता है, इसको कहता है आपके पास जितनी भी लकड़ियाँ हैं मुझको दो, सूखी लकड़ियाँ मुझको चाहिए, मुझे दो कि मेरी माता का देहांत हो गया है, मुझे उसका अंतिम संस्कार करना है, मुझे आप लकड़ियाँ दो, जितनी भी कीमत चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। वो भी बहुत बड़ा व्यापारी था, वो भी बहुत बड़ा धनी था, तो मुंह मांगी कीमत सूखी लकड़ियों की इसकी मिली। जितनी भी सूखी लकड़ियाँ थी इन्होंने उठा ली, कि गांव में सारी गीली लकड़ियाँ थी। मुंह मांगी कीमत से इसने इतने पैसे लिए और उस पैसे से इसने इतना बड़ा बिजनेस लकड़ियों का शुरू कर दिया। बहुत बड़ा व्यापारी बन गया लकड़ियों के व्यापार में, बहुत बड़ा हो गया। अब सोचने लगा कि जाऊं मैं अपने गुरु से तो मिलूं, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अब गुरु के पास जाए तो कुछ ले भी जाए। गुरुओं के पास ऐसे तो नहीं जाते हैं, कोई चीज़ ले जाते हैं। अब ये सोचता है कि मैंने मरे हुए चूहे से शुरू किया था, अब मैं सोने का चूहा ही बनाता हूँ। अब सोने का चूहा बनाता है, सोने का चूहा बनवा के गुरु के पास ले जाता है, उसी व्यापारी के पास जो अपने बेटे को कह रहा था कि मरे हुए चूहे से भी धन कमा सकते हैं, उसी के पास ये वापस जाता है। उसके सामने हाथ जोड़ता है, उसके सामने चूहा रखता है बैठ के, आप मेरे गुरु हैं। अब वो कहते हैं मैं आपका गुरु कैसे बन गया, मैं तो आपका गुरु हूँ ही नहीं, मैंने तो आपको कभी पढ़ाया नहीं है, एक वचन भी मैंने आपको कभी भी नहीं दिया, मैं आपका गुरु हूँ नहीं, मैं आपका ये सोने का चूहा नहीं ले सकता, मैं गुरु नहीं हूँ। वो फिर इसको बोलता है कि मैं यहाँ से एक दिन गुजर रहा था, आप अपने बेटे को डांट रहे थे किसी बात पे, आप अपने बेटे को कह रहे थे कि तेरी जगह कोई और होता तो मैं मरे हुए चूहे से भी पैसा कमा लेता, तू बड़े बड़े व्यापार है मेरे, उनको डुबाने में लगे हुए हो। कहते ये बात मैंने आपकी सुनी थी और वाकई में मैंने मरा हुआ चूहा उठाया और उससे मुझे 10 रुपए मिले। मैंने ना सोचा ना समझा, बस मैंने बोला आप इतना बड़ा व्यापार करते हो, आप सच्ची बोल रहे होंगे, और उसी 10 रुपए से आज मैं इतना बड़ा व्यापारी हो गया हूँ, आप मेरे गुरु हैं। तो वो इसको गले लगाता है, क्योंकि बूढ़ा हो चुका होता है, ये बहुत बड़ा बिजनेस
करता है, ये बहुत जवान होता है, वो अपने घर में ही बैठा रहता है, गले से मिलता है कि नहीं, आपने मुझे गुरु माना, आपने मेरा वचन माना, मेरे वचन की मानता की। आप अपने गुरु खुद हो। अगर आप वचन की मानता नहीं करते तो आज यहाँ तक कैसे पहुँचते? आपकी अपनी मेहनत है। आपने वचन मानकर अपनी मेहनत से इतने बड़े व्यापारी बने हो। इसमें मेरा कोई भी वो नहीं है, हाथ नहीं है। ये अपना सोने का चूहा ले जाओ। उसने बोला नहीं, ये मैं आपके लिए लाया हूँ, आप ही मेरे गुरु हो। तो इसीलिए कहते हैं ना, गुरु के वचन अनमोल हैं। गुरु के वचनों की मानत करो। सबसे बड़ी निशानी है गुरु करने की कि हम कहीं भी गुरु का कोई भी वचन सुन रहे हैं तो हमारे मन में लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर लग रहा है, हमारा मन कैच कर रहा है, उसी वचनों को कैच कर कर हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं, तो समझो हमने गुरु किया है। ऐसे थोड़ी है बस हमने गुरु देखा और गुरु किया, बस हम खुश हैं कि हमने गुरु कर लिया, हमने इसको गुरु किया, हमने उसको गुरु किया। नहीं, गुरु करने का मतलब यही है कि गुरु के वचनों पे मर मिटना, गुरु के वचनों पे चलना। जो गुरु बोल रहा है बस उसी पे, तरंतु परंतु नहीं है, कुछ सवाल जवाब नहीं है, बस गुरु ने यस किया है, बस उस पे चलना है। सबसे बड़ी निशानी गुरु की यही है कि हम उसके वचन सुन रहे हैं, अपने दिमाग में लगा रहे हैं, अपने मन में लगा रहे हैं, फिर अपनी रूह के साथ टच कर रहे हैं वचनों को। फिर हम समझ जाएं कि हम ने गुरु किया है। अगर नहीं, वचनों में दिलचस्पी नहीं है, गुरु कुछ बोल रहा है, गुरु की वाणी चल रही है, हमारे ख्याल कहीं और हैं, हमारे विचार दुनिया की पदार्थों में भटक रहे हैं, तो समझ जाओ हमने गुरु नहीं किया। बेशक गुरु सामने बैठा हुआ है, अगर उसके वचनों को हम टच नहीं कर रहे, उनके जो वचन हैं हम सुन नहीं सक रहे, हमारे अंदर कोई और विचार चल रहा है, कुछ और हम सोच रहे हैं, तो फिर अपनी जांच करो, पहचान जाओ कि हमने गुरु किया ही नहीं है। ऐसे शरीर से गुरु नहीं होते हैं कि बस शरीर से हमने गुरु कर लिया, शरीर से, नाम से, फलाना गुरु है हमारा, फलाना गुरु है हमारा। नहीं, उनके वचनों को अपना। चूहा मरा हुआ बेचा, वचन अपनाया। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा व्यापारी था। उसको पता था कि इसकी नॉलेज होगी, ये इतना बड़ा व्यापार कर रहा है तो इसको ज़रूर नॉलेज होगी, इसीलिए मरे हुए चूहे से भी पैसा कमा सकते हैं। उसने भी उसका वचन माना। हमारे गुरु परमात्मा तक पहुँचे हुए होते हैं। ये तो दुनिया का व्यापारी था, अपने एक गांव का बहुत बड़ा व्यापारी था। हमारे गुरु तो दुनिया के मालिक के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनकी कमाई की हुई होते हैं। तो उनके वचनों पे चल के हम कितना आगे जा सकते हैं, कितना हम अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, कितना कुछ दिया है बगैर पैसे, बगैर पूछा भी नहीं है, कभी भी नहीं पूछा हमारे गुरुओं ने, कभी भी। बस देते गए, जो भी उनके पास गए उनको बिठाते गए। ये भी नहीं पूछा कि आप कौन हैं, क्या नाम है। उनको हमारे नाम भी इतने पता नहीं होंगे, चेहरा देख के पहचानेंगे कि हाँ ये हमारा चेला है। कभी किसी का नाम याद हो या ना हो, मगर उन्होंने कभी पूरा नाम भी नहीं पूछा। देते गए और जिन्होंने भी वचनों को अपनाया आज वो भी ऊंचे हो गए। जिन्होंने नहीं अपनाया
वो 40-40 साल के भी वहीं बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अपनी जांच नहीं की, अपने अंदर झांक के नहीं देखा कि हमें वचन टच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बैठे हैं गुरु के सामने मगर विचार कहीं और चल रहे हैं। इसी वजह से अपनी जान पहचान नहीं की, 40 साल से वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। शरीर के जरिए गुरु किया हुआ है मगर अंदर से गुरु नहीं किया। तो इसीलिए आज के बाद अपनी पहचान करो, जानो अपने आप को कि हम जब गुरु की बातें सुनते हैं, गुरु के वचन सुनते हैं, गुरु की वाणियाँ सुनते हैं, क्या हमारा मन वहाँ लगता है या नहीं लगता? अगर नहीं लगता तो उनको लगाने की कोशिश करो। कभी 5 मिनट, कभी 6 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट रोजाना इसी तरह मेहनत करते जाओ। फिर गुरु के वचनों पे चलने की जब